दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुसीबत बन गई है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। ईरान ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री नस यानी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। आपको अंदाज़ा है कि इसका मतलब क्या है? रॉयटर्स और IEA की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल रोज़ यहाँ से निकलता है। नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जो देश इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं वे इसकी सुरक्षा खुद करें। ट्रंप अब किसी समझौते के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर युद्ध के मैदान से आ रही है। इस बार ईरान ने अपनी ताकत का वो चेहरा दिखाया है जिसे देखकर पश्चिमी देश कांप रहे हैं। इजरायली सेना के चीफ इयाल जमीर ने दावा किया है कि ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इन मिसाइलों ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे सुरक्षित सैन्य बेस डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकता है तो वो अब बर्लिन, पेरिस और रोम जैसे यूरोपीय शहरों को भी अपने रेंज में ले लेगा। यानी खतरा अब ग्लोबल हो चुका है। इधर इजराइल के भीतर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार की रात ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। दुखद बात यह है कि इसमें कई बच्चे और आम नागरिक घायल हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल का वो अभेद्य समझे जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम अब इस बार फेल हो गया। खुद इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफिन ने माना है कि वे इन मिसाइलों को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे इजराइल के लिए अब तक का सबसे कठिन समय बताया है। इस जंग में अब तक जान माल का भारी नुकसान हुआ है। 28 फरवरी से शुरू हुआ यह लड़ाई ईरान के 2000 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है। वहीं इजराइल में 15 लोगों की जान गई है। लेकिन ईरान रुकने को तैयार नहीं है। ईरान के सैन्य कमांड खातम अल अंबिया ने चेतावनी दी है कि अगर उनके पावर प्लांट्स को हाथ भी लगाया गया तो वे इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों, उनके IT सिस्टम और यहाँ तक कि पानी साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी तबाह कर देंगे। हालात अब उस मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहाँ से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आता है। एक तरफ $100 प्रति बैरल के पार जा चुका कच्चा तेल पूरी दुनिया की जेब ढीली कर रहा है, तो दूसरी तरफ 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया तक पहुँच चुका ईरानी मिसाइल ये साबित कर रहा है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बर्लिन हो, पेरिस हो या रोम। ईरान की नई मारक क्षमता ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इजराइल जैसा देश जो अपने अभेद्य एयर डिफेंस के लिए जाना जाता था, उसने भी घुटने टेक दिए हैं। ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफिन का ये मान लेना कि उनका सिस्टम फेल हो गया, ये बताता है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है और ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।